ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ठीक है NH-22 से, और आरजेडी का ये इनका बंद करने का अंदाज देखिए। भैंस लेकर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और ठीक है NH-22 पर ये चादर बिछाकर नेताजी सो गए हैं अपने समर्थकों के साथ। NH-22 इन्होंने बंद कर दिया है। वोट के अधिकार के लिए लोकतंत्र की जननी बिहार तैयार है। ये राजनीतिक दंग है। सवाल इस बात का है कि संविधान के प्रावधान के तहत चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का सवालों का जवाब देना है। ये देखिए, दो मुद्दे पर हम चक्का जाम करने जा रहे हैं और चक्का जाम हो चुकी है। पूरे बिहार का जो रिपोर्ट आए हैं हमारे जिला अध्यक्षों को, महागठबंधन के तमाम बंद है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो आज बात करते हैं फिर से बिहार की, चूंकि बिहार में इस समय राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, खास तौर से तब जब चुनाव आयोग ने घोषणा की कि वहां इलेक्टोरल रोल जो है, जो भी मतदाता सूची है उसका गहन, उसी के विरोध में सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गईं और उन्होंने चुनाव आयोग से भेंट की। लेकिन चुनाव आयोग चूंकि अपने कहने पर अड़ा हुआ है, जो अपना निर्णय लिया है उस पर अड़ा हुआ है और ये विपक्षी पार्टियों को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि उनका आरोप बहुत संगीन है। उनका आरोप ये है कि ये एक साजिश है। उस साजिश के तहत जो गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो मजदूरी करने वाले लोग बाहर रहते हैं, उनके वोट काट देने की कवायद है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है और ये आरोप भी बहुत बड़ा है। अगर आरोप वाकई में सच है तो निश्चित रूप से गंभीर आरोप है। इस लोकतंत्र के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया हुआ है। कल 10 तारीख को इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। उससे पहले आज यानी 9 तारीख को विपक्ष ने, महागठबंधन ने पूरे बिहार में बिहार बंद का आह्वान किया, चक्का जाम का आह्वान किया। इसका कितना असर हुआ चक्का जाम का, क्या स्थिति है अलग अलग जिलों की बिहार की, तो कुछ फुटेज तो ANI और PTI से लिए हैं हम लोगों ने, वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ग्राउंड की रिपोर्ट है। ज़मीन पर जो हमारे साथी हैं वहाँ से जो सूचना भेज रहे हैं वो आप तक हम साझा कर रहे हैं कि कितना असर इस बंद का है। लोकतंत्र में इस तरह के आंदोलनों का बहुत महत्व होता है, लेकिन क्या इसका कोई असर चुनाव आयोग के ऊपर पड़ेगा? चुनाव आयोग इस दबाव के चलते अपने निर्णय को वापस ले सकता है? इस सब पर भी करेंगे बात आने वाले अगले सेगमेंट में। तो अब मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो आज चक्का जाम चल रहा है, लगभग अब खत्म होने की कगार पर है, उसका व्यापक असर देखने को मिला। इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि देश भर में मजदूर संगठनों ने भी आह्वान किया है चक्का जाम का, और उन्होंने भी जो नए श्रम कानून है उसके विरोध में देश भर में आह्वान किया। बिहार में उसका भी साथ आरजेडी और महागठबंधन को मिला है। कुल मिलाकर के जगह जगह ट्रेनें रोकी गई हैं, यातायात साधन जो लोगों के थे वो ठप कर दिए गए हैं, उस पर विशेष असर पड़ा है। ऑटो यूनियन ने कई जगह हड़ताल की और पूरी तरह जो ऑटो से आवागमन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इसका बड़ा असर देखा गया है। यही नहीं, बिहार की राजधानी पटना में भी कारगिल चौक हो या गांधी मैदान, डाक बंगला चौक, इन सब जगहों पर व्यापक असर देखने को मिला है। स्कूल आने जाने वाले बच्चे जो ऑटो से जाते थे, स्कूल वाहनों को भी रोकने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पटना में भी जनजीवन यातायात को लेकर के कुछ अव्यवस्थित दिखाई दिया और बिहार में जो बंद का आह्वान महागठबंधन ने किया है उसका पटना में भी विशेष असर देखने को मिल रहा है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 25 से ज़्यादा जिलों में पूरी तरह चक्का जाम है। 15 जगह ट्रेनों को रोके जाने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं बिहार में जो एक रैली निकाली गई है उसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वामपंथी दलों के तमाम और जो छोटे सहयोगी दलों के तमाम नेता एक वाहन में सवार हुए और उसके पीछे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रैला, जिसमें कांग्रेस, वामपंथी दलों के और आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। पटना में राहुल गांधी भी
इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके पटना पहुंचने की कुछ तस्वीरें भी आपको मैं दिखा रहा हूं, साथ साथ ये ANI से ली गई हैं। राहुल गांधी ट्रक में सवार होकर के तेजस्वी यादव के साथ पटना की सड़कों पर निकले और इस उत्साह को दुगना कर दिया। पटना में इसका व्यापक असर इसलिए देखने को और मिला क्योंकि RJD या महागठबंधन के बड़े नेता पटना में इस पूरे रैली को लीड कर रहे थे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे आंदोलन को, चक्का जाम को लोकतंत्र को बचाने वाली कवायद बताया है, वहीं NDA के जो सहयोगी दल हैं या NDA के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के JDU के जो नेता हैं, उनके बयान भी आप सुनिए कि BJP के नेता और JDU के नेता ये कहते हैं कि ये सब जो है कवायद RJD और महागठबंधन की जनता को परेशान करने वाली कवायद है। ये जितने NDA अलायंस के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं बिहार में, उनको मालूम है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। NDA सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। देश और बिहार तरक्की के रास्ते पर है, पूरी ताकत से बिहार तरक्की कर रहा है, तो उनके लिए कोई मुद्दा नहीं मिला तो सॉफ्ट टारगेट इलेक्शन कमीशन बन गया है। वोट का वेरिफिकेशन हो रहा है, इस मुद्दे पर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं राजद और कांग्रेस के नेता। सुबह से बिहार बंद का ऐलान करके हर जगह चक्का जाम करना, टायर जलाना, गुंडागर्दी करना। जनता इनके साथ नहीं है, ये इनके कार्यकर्ता ही लाठी लेकर, तेल पिलाई हुई लाठी लेकर जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं। देखिए, वोट के अधिकार के लिए लोकतंत्र की जननी बिहार तैयार है और लोकतंत्र में अगर तंत्र से केंद्र की सरकार और बिहार सरकार चाहती है सत्ता में आना तो जनता नहीं आने देगी। ये गरीबों का वोट, दलितों का वोट, नौजवानों का वोट, किसानों मजदूरों का वोट के अधिकार से ये वंचित करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है, क्या इस कवायद का चुनाव आयोग पर कोई असर पड़ेगा? ये जो बिहार में वोटर लिस्ट विवाद है, क्या इसके बाद थम जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस तरह के आंदोलनों का क्या अभी तक असर पड़ता दिखाई दे रहा है आपको कि इसके बाद ये मामला शांत हो जाने वाला है या चुनाव तक आने वाले समय में ये और बढ़ने की स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो पटना की मैं बात करूं, सुबह 9:30 बजे गोलंबर चौराहे से स्टार्ट हुआ ये जो रैली का कार्यक्रम था, उसका नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने किया और ये मुख्य चुनाव आयोग के दफ्तर पर जाकर के धरने में तब्दील हो गया। आरा के नरपतगंज में ट्रेन रोकी जाने की खबरें हैं। वहां पप्पू यादव के समर्थकों ने ट्रेनों को रोका हुआ है स्टेशन पर। वहां कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने ट्रेन के आवागमन को बाधित कर दिया। वहीं जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर RJD के जो युवा इकाई के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने जाकर के पूरे ट्रैक को अपने कब्जे में ले लिया और पूरी तरह उस ट्रैक को जाम कर दिया। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में पूरी तरह हर जिले में चक्का जाम पूरी तरह सफल रहा है, जबकि कई जगह सड़कों पर कार्यकर्ता RJD के क्रिकेट खेलते भी नजर आए। परिवहन, सार्वजनिक परिवहन, ऑटो और बसों का आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। स्कूल कॉलेजेस में अवकाश तो घोषित नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगह शिक्षक संघों ने, तमाम शिक्षक संगठनों ने RJD और महागठबंधन के इस बंद को, इस चक्का जाम को अपना समर्थन दिया, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं शिक्षण कार्य भी प्रभावित हुआ है। जहानाबाद, आरा, पटना, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां से खबरें ये आ रही हैं कि वहां चक्का जाम बहुत प्रभावी तरीके से सफल होता दिखाई दिया है। कार्यकर्ता सड़कों पर रहे। सबसे बड़ी चीज़ एक ही है कि ये पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है और किसी तरह की हिंसक झड़पों की कोई खबर सामने नहीं आई है। जगह जगह पुलिस ने कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया है, जो विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को रोकने का काम भी किया, लेकिन किसी तरह की कोई बड़ी झड़प की कोई खबर नहीं है। ये राहत की बात है, क्योंकि इस तरह के आंदोलनों में खासतौर से राज्य की संपत्तियों का नुकसान अक्सर करते हुए आंदोलनकारी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई खबरें नहीं है। उम्मीद करते हैं सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। लोकतंत्र के लिए सड़कों पर इस तरह के प्रदर्शन होना भी जरूरी है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। संसद के लगाम सड़कों के आंदोलनों के हाथ में होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और ख़ास तौर से इस तरह के आंदोलन बहुत कम अब देखने को मिलते हैं। बिहार में ये आंदोलन निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए एक बूस्टर का काम करेगा।
ये कितना प्रभावी होगा खासतौर से महागठबंधन के लिए? क्या ये एक और नया सिरदर्द बनेगा एनडीए के लिए? जिस तरह से आज का जो बंद है उससे कार्यकर्ता भी चार्ज दिखाई दिया, गठबंधन के सभी कार्यकर्ता एक साथ सड़कों पर जिस तरह से दिखाई दिए, उनमें सामंजस्य का जो अभाव नजर आता था वो भी कहीं ना कहीं दूर होता दिखाई दिया। इसके परिणाम आने वाले समय में क्या होंगे, ये देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।